हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में समझेंगे। पहले तो मैं आपके दो चीज़ें पॉइंट क्लियर कर दूं कि रेफरल है क्या एक्चुअली में। अगर मैं रेफरल को लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो वो एक हम सजेशन अगर किसी को देते हैं और किसी चीज़ की, और कोई पर्सन उस सजेशन को लेकर वो चीज़ करे, उसका मतलब होता है रेफरल। रेफरल बोनस क्या है फिर? इससे हम रेफरल बोनस या रेफरल कमीशन बोल सकते हैं। ये मिलता तब है जब कोई हमारी सजेशन से कोई चीज़ को यूज़ करता है, तो वो प्लेटफॉर्म उस जॉइनिंग रेफरल का कमीशन प्रोवाइड करती है। मोटा मोटा एक्चुअली में रेफरल और रेफरल बोनस ये चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर एक छोटा सा मैंने एक वीडियो सोचा था आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने देखा और मैंने चीज़ सीखी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं अपने कुछ जनरल चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर करके, और वो एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल पे। तो मैं मोबाइल पे के बारे में बता देता हूँ। मोबाइल पे एक्चुअली में आरबीआई के अंदर भी लिस्टेड है, आप चेक कर सकते हो rbi.org.in के अंदर मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये एक्चुअली में एक कंपनी है। जस्ट आपका बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है, चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं। मोबाइल पे के अंदर आप एक यूज़र हैं, और उस यूज़र को क्या बेनिफिट होता है इस मोबाइल पे को यूज़ करके। जैसे कि मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर मैं एक आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या फाइनेंशियली हमको बेनिफिट होगा, मी मतलब ये आप हैं। अगर आप इस मोबाइल पे के यूज़र हैं तो आप इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, छोटे से डेमो में देखेंगे। बेनिफिट पहला तो ये, अगर आप इस मोबाइल पे के प्लेटफॉर्म से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट 1% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कैलकुलेटर खोलूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर 1% डिडक्शन बोल रहा हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई जियो एक कंपनी का रिचार्ज, सिम का रिचार्ज इतने का है, और उसमें से अगर हम एक इसका 1% निकालेंगे तो कितना होता है, 6.66। ऑन ट्रांजेक्शन टाइम ये चीज़ हट जाएगा, मतलब 666 का पेमेंट नहीं करना, आपको पेमेंट करना होगा -1% ऑफ दिस रिचार्ज 6.66। एक्चुअली में ये पेमेंट करना होगा 659.34। ये ऑन द स्पॉट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो और रिचार्ज की बात। और क्या है, सिर्फ रिचार्ज पे मिलेगा ये बेनिफिट जो मोबाइल पे प्लेटफॉर्म दे रहा है? देखते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, डीटीएच के रिचार्ज हो गए, वाटर बिल्स हो गए, और भी अदर सर्विसेज पे भी ये रिचार्ज देगा। पर आपको एक चीज़ देखने वाली है, जो ये 1% डिडक्शन जो आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ पहले की जो कंपनियाँ थी, जो प्लेटफॉर्म्स थे, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें को डिस्काउंट देते थे और वो कंटिन्यूसली देते थे। अब इस टाइम पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको हर ट्रांजैक्शन पे आपको डिस्काउंट या कुछ भी आपको ऑफ़र करे आपके वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में। ऐसा इस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कि हम जनरल, मैं एप्लीकेशन नाम नहीं लूँगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जब भी आप वो गेटवे ओपन करते हैं तो किसी किसी में एक्स्ट्रा
आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, पड़ते हैं एक्चुअली में। फॉर एग्जांपल अगर 666 का ये अमाउंट है रिचार्ज का, तो आपको इस पर फर्दर मतलब इतने रुपए नहीं देने होंगे, आपको शायद 1 रुपये और या 2 रुपये और देने होते हैं एज़ फॉर दी ट्रांजेक्शन फ़ीस। पर इसमें क्या है, आपको 1% का ऑन द स्पॉट डेबिट हो जाए, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ये फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मैं आपको बताऊंगा आगे की चीज़ें। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये परमानेंट है, ये आगे तक चलता रहेगा। इसमें क्या है, आपको हर ट्रांजेक्शन्स पे जो यूज़र है मोबाइल पे का, यानी आप जो ट्रांजेक्शन करेगा ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और जो ये ट्रांजेक्शन करेगा किसी भी चीज़ों के लिए लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH एंड फर्दर चीज़ों के लिए, उस पे हर ट्रांजैक्शन पे 1% का आपको क्रेडिट होगा मोबाइल पे के प्रोफाइल पे, जो कि टाइम लिमिटेड नहीं है। ओके, पहली चीज़। तो अब हम देखते हैं, अभी तो हमने इतना सब कुछ देख लिया, छोटा सा प्रेजेंटेशन देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल आइए देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मेरा एक्चुअली में एक सिम का रिचार्ज करना है, तो आइए हम देख लेते हैं। पहले तो मैं शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ अपने फ़ोन पे। ओके, आप देख पा रहे हैं मैंने अपना एप्लीकेशन खोला, मेरा जो रिचार्ज है वो एक्सपायर्ड है अभी की तरफ। ठीक है, अभी रिचार्ज मेरा एक्सपायर है और ये रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है। आइए हम सेम अमाउंट का रिचार्ज मोबाइल पे के थ्रू करते हैं। ये लाइव डेमो है, मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। इंडिया करंट टाइम जोन रिफ्रेश कर रहा हूँ। टाइम है 4:13 सुबह के, 18 सितंबर 2023। ओके, ठीक है, आगे आइए चलते हैं इस पर। मैं ट्रांजैक्शन एक्चुअली मैं ऊपर से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जब भी पेमेंट के टाइम पे आता है तो मोबाइल के ट्रांजैक्शन के टाइम में ना स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लाइव डेमो दूँ, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर नंबर डालूँगा। मैं अपना यहाँ पर नंबर डालूँगा। ठीक है, प्रोसीडिंग। जो मैं रिचार्ज करता हूँ इस नंबर पे, मैं रिचार्ज वो करता हूँ। ठीक है, आप सी प्लान्स में जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर वो रिचार्ज आ रहा। चलिए मैं यहीं से कर लेता हूँ, सी प्लान्स में जाकर। ये रहा मेरा रिचार्ज, क्लिक कर रहा हूँ, आ गया। देन प्रोसीड। यहाँ पेमेंट ऑप्शंस आ गए, किस पेमेंट से आप किस UPI के थ्रू करना चाहते हो। मैं कर रहा हूँ इससे। याद रखना कि मेरा पेमेंट कितने का था, 155 करेक्ट। अरे 153.45 कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला ऑन द स्पॉट 1% का आपको बेनिफिट मिलेगा। आओ कैलकुलेट करते हैं पहले। 155 का 1% कितना होता है? 155 का 1% होता है 1.55 करेक्ट। अब 155 में से 1.55 हम माइनस कर देंगे। 155 माइनस 1.55 कितना आ रहा गाइस? 153.45। क्या सेम अमाउंट इस पे भी आ रहा है क्या? 153.45 बिल्कुल सही, दोनों पे सही। मतलब आपको ऑन द स्पॉट 153.45 का आपको ऑप्शन दे रहा है, आपको 1% का आपको डिस्काउंट दे रहा है एक तरह से। चलो पे करते हैं। ठीक है, पेमेंट हो गई, स्टेटस भी अपडेट हो गया। अब हम जाके चेक करेंगे थोड़ी देर में कि हमारा उस एप्लीकेशन पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं हो गया कि नहीं हुआ।
मैसेज में तो आ गया, कंग्रेचुलेशंस अनलिमिटेड कॉल्स 1 GB ऑल अलॉन्ग विद 300 SMS 28 दिनों के लिए। अभी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, डिले हो रहा है अपडेट होने में, पर स्टिल आप देख सकते हो कि मुझे अभी अभी जस्ट नाउ पे मैसेज आया है ADRECHRG से कॉन्ग्रेचुलेशन अनलिमिटेड कॉल्स करके, रिचार्ज मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, ऑन द स्पॉट आपको 1% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये होगी रिचार्ज की बात। तो अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मैं जैसे मेरे पास एक और सिम है, तो उस पर मैंने कितने का रिचार्ज किया था, मतलब और आपका कॉन्फिडेंस दिखाने के दिलाने के लिए कि ये मैं एप्लीकेशन के ऊपर शॉर्टकट में ऐड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये एक और एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रिचार्ज है वो 666 का है और 84 दिनों के लिए है, मिल रहा है मुझे। ठीक है, 666 84 दिनों के लिए। ओके, अब देखो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ना 10 नवंबर 23 लिख रहा होगा, 10 नवंबर 23, अगर डेट आप देख पा रहे हो तो 10 नवंबर 23। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट जूम होगा क्या इसमें? नहीं, जूम नहीं हो रहा। मैं स्क्रीनशॉट गैलरी में जाके दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट यहीं पे रखता हूँ, वही स्क्रीनशॉट है। अब जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्सपायर्स ऑन 10 नवंबर 23। अगर हमारे पास एक्सपायरिंग डेट है और बताया भी गया कि 84 दिन के लिए एक्टिवेटेड है, तो हम इनिशियल डेट निकाल सकते हैं जब का मैंने रिचार्ज किया होगा। चलिए निकालते हैं। रिफ्रेशिंग डेट कैलकुलेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट क्लिक करेंगे, कोई भी लिंक आए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। डेट क्या दे रखी है, 10 नवंबर, 10 नवंबर 2023। सब्ट्रैक्ट कितने करना है हमें, 84 दिन, 84 डेज है ना। हम करेंगे कैलकुलेट, देखो रिजल्ट आ गया, कहाँ गया ये, फ्रॉम फ्राइडे 10 नवंबर 2023 सब्ट्रैक्ट करें 84 दिन, आपका रिजल्ट आया 18 अगस्त 2023। तो 18 अगस्त 2023 को मेरा ये रिचार्ज होना चाहिए, करेक्ट लॉजिकली। चलो देखते हैं, मैंने 666 का रिचार्ज किया था एज पर दी ये लॉजिक, 18 अगस्त को 666 का रिचार्ज होना चाहिए, पॉइंट। आओ देखते हैं, मैं अपना, क्योंकि जिस गेटवे से मैं पेमेंट करता हूँ वो गेटवे खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इससे करता हूँ मैं। अब मैं अपनी हिस्ट्री पे आ रहा हूँ। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, 18 अगस्त ढूंढना, 18 अगस्त जाना, 18 अगस्त 18 अगस्त 10 18 चलो आगे कहाँ पर, ये रहा 18 अगस्त को। आप देख पाओगे कि 659.34, यहाँ फोकस कीजिए, ये आपका 18 अगस्त है। सेम चीज़ अगर नहीं दिख रहा तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ, पीछे गए स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट में आ गए, मैं जूम कर रहा हूँ। दिस डेट 18 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023। ओके, और मैंने कितना करा, 659.34। अब हमें ये देखना है 659.34 कैसा आया, कैलकुलेटर अगेन। 666 का रिचार्ज था, पॉइंट इसका सॉरी 666 का रिचार्ज, इसका पहले 1% निकालेंगे, कितना 1%, मल्टीप्लाई 1%, 6.66। तो 666 को माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है 6.66। अब करते हैं, 666 माइनस 6.66 कितना आ रहा है, 659.34। ओके, 6 कट गया, 639.34। कितना रिचार्ज, हाँ सही है
659.34 का ही रिचार्ज है। एडिट नहीं करना है, मुझे जाना है दोबारा पेमेंट मोड पे। देखो वही सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड हो गया भैया कि ये हर ट्रांजैक्शन पे मोबाइल रिचार्ज स्पेसिफिकली आपको ऑन द स्पॉट 1% का डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बोला कि ये चीज़ आपको ये तो दे रहा है एक्स्ट्रा, आपको इससे ट्रांजैक्शन के बाद आपके मोबाइल पे की प्रोफाइल पे भी आपको कुछ परसेंट का कमीशन आएगा, या बेनिफिट बोल लो, बेनिफिट आएगा। आओ मोबाइल पे देखते हैं। मोबाइल पे आ गए। अब हम जाएंगे बिजनेस, मोर अर्निंग, मेरा कमीशन वॉलेट, कमीशन जगह पे अदर्स या मैंने ऑल कर रखा है। ओके, ऑल करने के बाद अभी डेट अपना देखा, डेट क्या थी, डेट थी 18 अगस्त, है ना, ये डेट 18 अगस्त। ओके, तो 18 अगस्त के टाइम पे मुझे तो कमीशन आएगा ना, सेम डे पे, पर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर हाँ 18 अगस्त को कमीशन मेरा जनरेट हो जाएगा। तो मेरा 18 अगस्त कहाँ है इसमें से, 18 सितंबर चल रहा, 18 अगस्त ये रहा। 18 यू हैव ए रिचार्ज, सॉरी रिसीव्ड ₹1.98 सेल्फ कमीशन ऑफ रिचार्ज। सेल्फ कमीशन मतलब सेल्फ ट्रांजेक्शन के ऊपर रिचार्ज ऑन रुपीज़ 659 ऐसे है कि 659 ये वाला है ना। आप 666 का रिचार्ज तो कट कुटा गए, वही अमाउंट आ गया। कितना दे रहा है, 1.98 रुपीज़। तो कुछ परसेंट का कमीशन नॉट स्पेसिफिक पर आता है इस पे भी। और शायद आपको ना दिखे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे एक सेकंड स्क्रीनशॉट, देन हम जाएंगे गैलरी पर गए, आ गया स्क्रीनशॉट 198 पे जूम करना है मुझे, ये रहा 198, ऊपर कर लेता हूँ 198। डेट कितना आ रहा है, 18 अगस्त 5 PM, और ट्रांजैक्शन मैंने कुछ 4 बज के कुछ किया था, देखना है तो देख लो, नहीं एडिट नहीं करना, इसी में स्क्रीनशॉट था। हाँ ये लो, 4 बज के 4 PM पे मैंने किया था, और अब मुझे 5 बजे आ गया, 5 बजे कमीशन। आप टाइमिंग देख सकते हो ना, ऐसी टाइम पे आता, 8 बजे, 10 बजे, 5 बजे, राउंड फिगर नंबर टाइमिंग पे आता है ना, तो इसलिए टाइम लेता है, पर कमीशन हमेशा से क्रिएट होता है। चलो एक और, ये मैंने आपको एग्जांपल किसका बताया, मोबाइल रिचार्ज का, जो कि स्पेसिफिकली आपको मैंने प्रैक्टिकली करके पहला चीज़ दिखा दिया। और मैं आपको दूसरा का भी प्रूफ दे देता हूँ, जैसे कि बिजली बिल का, ये सब का, उसका भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सी अभी एयरटेल पे पहले तो मैं भैया पहले आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे गए, ये एयरटेल का एप्लीकेशन है। ओके, ओपन कर रहे हैं। अभी नहीं आ रहा था ना, अपडेट हो गया, एप्लीकेशन में थोड़ा डिले होता है, तो मेरा अपडेट हो गया। 1 GB का जो डेटा था, डेटा पैक अपडेट हो गया। 155 का कराना था, 155 का ही अपडेट हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा सिम का हो चुका है। अब मुझे दिखाना है आपको कि मुझे बाकी चीज़ों से भी कमीशन मिला है। चलो दिखते हैं। उपसी डूपसी गैलरी है मेरी ये, चलो ध्यान देना पड़ता है। आई थिंक आपको विजिबल होगा, कोशिश पूरी है। ठीक है, बैग जा रहा हूँ, ठीक है, अरे इतना बैग नहीं जा सकता। बैक आ गया। अब मैं आ रहा हूँ ऑर्डर हिस्ट्री पे, क्लिक। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, क्या देखूँगा, मैंने बिल पेमेंट करी 880 रुपये की, आया था बिल 610 रुपये का। अब बिल पेमेंट करी है मैंने कुछ एकवा तारीख 9वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सितंबर, 1 सितंबर को मैंने 880 रुपये और 610 रुपये पेमेंट करे। तो 1 सितंबर को मेरा पास वॉलेट में भी तो पैसे आने चाहिए ना, उसके रूप में, बेनिफिट के रूप में। चलेंगे 1 ऑफ सितंबर ना, 1 सितंबर में आप देखो कितना, मतलब अमाउंट तो ज़्यादा hefty नहीं है, पर स्टिल
आप 1 सितंबर में देखो, 1 एंड 1 सितंबर 0.55 का मुझे मेरे प्रोफाइल में आ गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा अगेन मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट गैलरी में जाके दिखाता हूँ दोबारा से, उपसे से नहीं। ठीक है, ये मेरी गैलरी आ गई है। अब मैं आपको 1 सितंबर का जूम करता हूँ। कहाँ गया 1 सितंबर, ऊपर चला गया क्या? ये रहा 1 सितंबर का निकाल का था, 18 पैसे 55 पैसे नहीं 610 है ना, हाँ 880 और 610 ये रहे दोनों पर 55.79। तो ये है। ठीक है, तो अब वो मैंने आपको आरबीआई का दिखा दिया, मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ करके दिखा दिया। अभी भी स्टिल मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है 4:27 AM। ठीक है, मंडे 18 सितंबर। और हम अब बात करेंगे, मैंने आपको ठीक है, तो अब तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि यार ये तो बहुत कम है यार, है ना, ट्रांजैक्शन जो पैसा मिल रहा है कम मिल रहा है का। देखो एक कंसिस्टेंसी है कि आपको कंटिन्यूस मिल रहा है ना, प्लस पॉइंट पहला चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि ये पैसे मिल रहे हैं, पॉइंट। तो अब ये बोलोगे कि आप यार पैसे तो बहुत कम मिल रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा पैसे मिल रहे हैं, पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए करना है, यहाँ पे आ जाओ, आपको ये रेफर करना है। और ये जो मोबाइल पे का सिस्टम काम करता है हमारी इनकम और हमारे ही एक्सपेंडिचर पे। ये मेरा एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको दिखाया, मोबाइल रिचार्ज या किसी ग्रोसरी स्टोर पे गया, ग्रोसरी स्टोर का भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी इस एप्लीकेशन से कुछ चीज़ें ही, अभी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज, DTH, पानी का बिल जो कि यहाँ पे है नहीं दिल्ली के अंदर, और भी चीज़ें हैं। और पर ग्रोसरी स्टोर के अंदर कैसे हम करेंगे इस एप्लीकेशन का यूज़, उसका होता है कार्ड। मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए अभी क्या है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, ये समझ लीजिए। ठीक है, आई होप से कुछ कट ना रहा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे कि आप थे यहाँ पर, आपने मोबाइल पे को प्लेटफॉर्म को यूज़ करा, आपको बेनिफिट मिला इस चीज़ का जो कि हमने अभी देखा। बाकी चीज़ों पे भी गारंटेड मिलेगा, जैसे मोबाइल पे बता रहा है, जैसे कि हमने प्रूफ भी देखा हिस्ट्री के तौर पर, क्योंकि स्टेटस अपडेट होने में टाइम लगता है। तो वैसा ही अगर रेफरल्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा। पर याद रखना ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है अभी के लिए। तो जो मैंने आपको डेट दिखाया, इस डेट तक तो भैया चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है। मैं आपको दूसरे फ़ोन से भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये है दूसरा फ़ोन। ओके, पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूँ, इस फ़ोन में मेरा कार्ड एक्टिवेटेड है। इस वाले फ़ोन में मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। दिखाने के लिए मैं आपको वॉलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कार्ड का ऑप्शन आ गया ना, तो मतलब इस वाले फ़ोन पे कार्ड नहीं है, मतलब मेरा कार्ड एक्टिवेट मैंने परचेज़ ही नहीं करा इसका कार्ड, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले फ़ोन मेरा मोबाइल में मेरे पास कार्ड है। यहाँ पे कहाँ क्लिक करना है, वॉलेट। देखो ये मैंने सब ट्रांजैक्शन कर रखी है, ये रहा मेरा कार्ड। ठीक है, मेरे पास कार्ड है, तभी मेरे पास अप्लाई कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तभी यहाँ पे मेरे पास अप्लाई कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, अभी हम इससे भी ट्राई कर लेते हैं। इस वाले फ़ोन घटाते हैं, इसको रखते हैं, सेम रिचार्ज ट्राई करते हैं। ठीक है, 155 का। ये रिचार्ज डाल लेते हैं 155, प्रोसीड। ठीक है, चलो चलो चलो, 153.45, 1% का डिस्काउंट।
ठीक है। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि जिसमें कार्ड नहीं है उसके पास भी टिल डेट अभी भी ये ऑफ़र चल रहा है, ये वाला। ओके, और जिसके पास कार्ड है वो तो चलेगा ही चलेगा उसके साथ, तो ये सब कुछ चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये मैंने आपको एक और प्रूफ दिखा दिया कि जिनके पास कार्ड नहीं उनके पास भी स्टिल अभी भी ऑफ़र चल रहा है। पर अभी मेरा कहना ये था, ये हटा देता हूँ, अभी कोई काम नहीं है। जैसे कि आपको रिचार्ज मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है डिस्काउंट ऑन द स्पॉट ये वाला, और आपको कमीशन भी, कमीशन बोल लीजिए, बेनिफिट बोल लीजिए, आपके मोबाइल पे की प्रोफाइल में आ रहा है। ओके, तो प्रोफाइल में आने के बाद अगर आपके साथ ऐसा ही हो तो ये भी वैसे ही करेंगे। ओके, मोबाइल पे से कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आ रहा है, बाकी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी आ रहा है, आपका जो सेकंड फ्रेंड है वो भी कर रहा है तो वो भी आ रहा है। अब बोलोगे यार मैंने रेफ़र करा है, मुझको तो बेनिफिट, तो आप तो ये बता रहे हो जो मुझको मिला वो उनको भी मिल रहा है, पर मुझको क्या मिलेगा इनको रेफ़र करने से। अब यहाँ पे यहीं पे ट्विस्ट है, यहाँ पे देखना हमें। जैसे कि मैंने बोला सेम बेनिफिट्स लाइक मी मिलेगा दोनों को, जितने बनाओ रेफरल्स हैं आपके। अब रेफरल्स एक ट्रांजेक्शन तो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई कि मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन करे, मोबाइल रिचार्ज, बाकी चीज़ें ली अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, लाइक ग्रोसरी स्टोर पे गया, अपने घर के खाने पीने की चीज़ें भी ली हैं मैंने, और भी चीज़ें ली हैं। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल वो भी चीज़ें करेंगे, अभी के लिए छोटे बेस पे देख लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स अगर है तो अगर वो सब चीज़ें कर रहे हैं इन अ मंथ, ठीक है, छोटे बेस पे लेके चल रहा हूँ, तो हमको उसमें से कितना बेनिफिट मिलेगा उनकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। अगर हमको बेनिफिट मिलेगा तो कितना बढ़िया है। वो आप बोलोगे यार अगर उसने तो या आपकी तरह 155 का रिचार्ज कर लिया तो मेरे को तो पैसों का बेनिफिट हो, क्या ही फ़ायदा हुआ, एक बार बेनिफिट मिला। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रेफरल्स 1 2 3 एंड सो ऑन, रेफरल्स के हर ट्रांजैक्शन पे आपको परसेंटेज का कुछ स्कोप मिले तो क्या वो आपको पसंद आएगा? बिल्कुल आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मोबाइल पे आपको आपके रेफरल्स के ट्रांजैक्शन पे आपको बेनिफिट, हर ट्रांजैक्शन पे आपको बेनिफिट पक्का देगा, और ये आपके पास पक्का आएगा एज पर मोबाइल पे, जहाँ तक मैंने अब तक यूज़ करा। मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूंगा, मैंने अपने दूसरे फ़ोन से ट्रांजैक्शन किया था तो उससे भी मुझको आया है। मुझे दिखाना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ एक और चीज़, क्योंकि मैंने करा है ट्राई तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखा पा रहा हूँ। अगेन मेरे को हिस्ट्री जगह दिखानी पड़ेगी क्योंकि अभी कोई रिचार्ज का टाइम है नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री पे गया, ये छोटा फ़ोन पे मैंने करा है वही 155 का रिचार्ज, तो इनको बेनिफिट हुआ है, इनके यहीं पे आएगा। ओके चलो, कितना आया? ओप्सी, आई नीड टू गो कमीशन वॉलेट, व्यू लेजर, अदर्स कितना है? 0.46 का बेनिफिट आया। और इन्होंने रिचार्ज किया था, अगर आप देख पाएँ तो ये क्या था, 31 अगस्त को। ओके, मैं 31 अगस्त को मैं अपने फ़ोन को लाता हूँ, मैं 31 अगस्त को लाता हूँ। ओके देखते हैं 31 अगस्त में मुझे कुछ मिला। वैसे यहाँ पे होल्ड था पर मुझे आ गया था इन शॉर्ट। 31 अगस्त को देख रहे हो, 31 अगस्त को क्या लिखा रहा है यहाँ पर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। अगेन गैलरी में दिखाता हूँ, घर बनाने में 436 टाइमिंग क्या चल रहा है, रिफ्रेश 436। ओके ऊपरी 436, ऊपर देखो 436, छोटू से घड़ी पड़े यहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है मुझे, यू हैव रिसीव्ड रुपीज़
0.18 कमीशन फ्रॉम दी लेवल वन बताऊंगा, चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं ऑफ रिचार्ज। मतलब आपके रेफरल से जो फर्स्ट रेफरल था आपका उसने रिचार्ज किया 153, मतलब समझ जाओ 155 का -1% दिखा रहा है ये, तो उसकी वजह से आपको कितने का मिला, 0.18 मिला। और ये फिर मेरे ट्रांसफ़र हो गया वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गया था, तो ये माइनस हो गया, पर रिसीव हुआ ना, पॉइंट इज़ दैट रिसीव हुआ। आ जाओ इस पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने से तो हुआ इनसे भी आपको रिसीव हुआ, ठीक है, डन है। आगे चलते हैं, चलिए आगे। पर अब ये है कि आप इन चीज़ों को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। ऑब्वियसली आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है। प्लेटफॉर्म पे आने के लिए साइन अप करोगे या लॉग इन करोगे, है ना। तो डिजी लॉकर होना मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें केवाईसी होता है। तो केवाईसी होने के लिए आधार कार्ड डिजी लॉकर पे होगा, और डिजी लॉकर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऐप है, तो वहाँ से केवाईसी पार्शियल या मिनी केवाईसी आपका वहाँ से हो जाएगा। और आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड हैंडी रखना, ताकि आप इजीली आप मोबाइल पे के प्रोफाइल को क्रिएट कर लो। ये रहा डिजी लॉकर एप्स। प्ले स्टोर पे आपको ऐसा दिखेगा, और आईफोन स्टोर क्या होता है वो उस पर भी ऐसे कुछ दिखेगा, तो आप वो वैसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इंस्टॉल कर लें रेफरल कोड, क्योंकि आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा, इतने अच्छे अच्छे अक्षरों में रेफरल कोड दिख रहा है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो दिख रहा होगा आप, ठीक है। ये मैं फ़ोन को हटा लेता हूँ, आपको रेफरल कोड अच्छे से दिख रहा है, तो प्लीज़ इस रेफरल कोड को यूज़ करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद दो चीज़ें करनी है आपको। अपना प्रोफाइल, फादर्स नेम मदर्स नेम को फिल कीजिए। पहले वॉलेट को एक्टिवेट, दोनों करना है आपको। प्रोफाइल क्रिएट, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए। एक्टिवेट आपका वॉलेट करने के लिए आपको, मैंने जैसे कि बोला, डिजी लॉकर चाहिए होगा, है ना। और वॉलेट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, पार्शियल केवाईसी बोलिए कि मिनी केवाईसी बोलिए, बातें की है। और एक फुल केवाईसी होता है, वो बाद में भी कर सकते हो। मैंडेटरी अभी के लिए पार्शियल या मिनी केवाईसी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको होम पेज दिखाया, होम पेज आने के बाद आप थ्री बार पे क्लिक कीजिए, व्यू प्रोफाइल पे जाओ और डिटेल फिल करो। और मेन पेज पे आने के बाद वॉलेट पे क्लिक करो और अपना पार्शियल केवाईसी, मिनी केवाईसी को कंप्लीट करो। ये आपका सेकंड स्टेप। अब इस स्टेप के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो ये था व्यू प्रोफाइल के अंदर ना, कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हो, लाइक मैंडेटरी नहीं है वो चीज़ें। जैसे सम फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी टू बी फिल्ड, लाइक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर छोड़ सकते हो, नॉमिनी डिटेल्स, इफ़ यू कैन फिल दी डिटेल्स दैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन फिल दी डिटेल्स लेटर, आप बाद में कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि वो आपको मोबाइल पे खुद से बना के देगा। फॉर एग्जांपल फिजिकल रेफरेंस नंबर, वो आपको मोबाइल पे खुद बना के देगा। और अगर आप नॉमिनी डिटेल्स भरते भी हो, तो ये तीनों चीज़ें तो मैंडेटरी भरनी ही। उसके अलावा बाकी ब्लैंक छोड़ सकते हो। नॉमिनी नेम, नॉमिनी का रिलेशन आपके साथ, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, ओके। आगे चलते हैं। और तीसरा स्टेप है, ये है कि आपको अगर सारे रेफरल से बेनिफिट चाहिए, तो आपको इस एप्लीकेशन का कार्ड, मोबाइल पे का कार्ड लेना होगा, जिससे आप इनके सारे के सारे आपके रेफरल्स के ट्रांजैक्शन से बेनिफिट ले सकते हो। नहीं तो वैसे भी आप बेनिफिट ले ही सकते हो अपने ही ट्रांजैक्शन से, जो आप करोगे मोबाइल पे के थ्रू। और अगर आप लेना चाहते हो मोबाइल पे का कार्ड, तो आपको ये कार्ड पड़ेगा 1000 का बेस जो कार्ड है, और टॉप अप 100 रुपीज़ का करना। और ये वैलिड होगा 7 साल के लिए पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है कि हमको कार्ड कैसे अप्लाई करना है।
मोबाइल पे में जाना है, वॉलेट पे क्लिक करना है और वहाँ पे अप्लाई कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन आगे चलेंगे। ये रिकैप है हमारा। रिकैप में क्या है कि हमको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग टू एंड, ये चीज़ें वो ब्रीफ है। मैं आपको दोबारा रिकैप कर लेता हूँ। पहले हमको लॉगिन करना है ये दिए मेरे रेफरल कोड से, ठीक है। और फिर उसके बाद वॉलेट को एक्टिवेट करवाना है केवाईसी के थ्रू, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए केवाईसी कैसे करना है। देन आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई कार्ड तब करना है जब आप अपने रेफरल से भी डिस्काउंट्स लेना चाहो, ये तब है। वरना सेल्फ से तो सिर्फ आपको पैसे मिलेंगे। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपको कार्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। मींस आपको कार्ड को अप्लाई करना ही पड़ेगा। और उसके बाद एंजॉय कीजिए रेफर और अर्न। सीधा सिस्टम में इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, आपको आपकी नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें जो आप करते हो वैसे ही करना है, जो आप खरीदते हो वैसे ही खरीदना है। बस आपको पेमेंट का तरीका बदल देना। पेमेंट आपको करना है मोबाइल पे के मोबाइल पे के कार्ड से या फिर मोबाइल पे के एप्लीकेशन के थ्रू रिचार्ज, बाकी सब चीज़ें। तो इसी चीज़ से ये होगा। तो पहली चीज़ कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हमने देखा कि कुछ पैसों में हुआ, तो आप सिंगल हैंडेडली कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रेफरल बढ़ गया, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि आप एक महीने के अंदर अगर एक मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या फिर फैमिली में 3 लोग हैं, तो आप एक महीने में 3 रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपका रेफरल भी तो वैसे ही करेगा। उसकी भी तो फैमिलीज़ हैं, वो भी अपने मोबाइल रिचार्ज या फर्दर DTH या वो बाकी चीज़ें वो भी तो करेगा। तो आपके 3, उसके भी 3, एंड जो आप बाकी रेफरल्स हैं वो भी अपनी बेसिक नीड्स खरीदने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा। तो उसके बेनिफिट उसको भी होगा एंड देन आपको भी बेनिफिट होगा। तो सीधा सा मतलब है ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के। देखो बेनिफिट किससे मिल रहा है? ट्रांजैक्शन से, करेक्ट। हम ट्रांजैक्शन से बेनिफिट रहो तो मतलब ट्रांजैक्शन को बढ़ा दो तो बेनिफिट भी बढ़ जाएगा। तो आप ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ाओगे? नंबर ऑफ रेफरल को बढ़ा दो। नंबर ऑफ रेफरल जितना बढ़ेगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। पॉइंट ये बताना था आपको मुझे। बस मैं अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।